क्या यह सच नहीं है कि 50 साल 1967 के बाद 87 में एक इंसिडेंट को छोड़कर लगातार स्टेबिलिटी और पीस बॉर्डर पे बनी रही, और लगातार पिछले 3 सालों में चीनी अतिक्रमण हो रहा है, इनकर्जन हो रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो नेपाल के रास्ते से हो? क्या यह सच नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक्टिव इंफ्रा पॉलिसी और रोड्स टनल्स बनाने के लिए 2006 में पॉलिसी बनाई थी, और यह श्याम सरन टास्क फोर्स 2006 में बना था, और बहुत सारी चीजें इसकी 2014 तक खत्म हो गई थी? क्या यह सच नहीं है कि इंडियन नेवी ने यूएस नेवी नियर ईस्ट चाइना सी में 2007, 2009, 2011 और 2014 में एक्सरसाइजेस किए थे? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 50,000 स्ट्रॉन्ग नई 2 माउंटेन डिवीजन सैंक्शन करी थी? और क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड चुशूल में, फुकचे में, डेमचौक में, दौलत बेग ओल्डी में सैंक्शन किए थे? और अगर यह सब सच नहीं है तो यह सब चीजें कैसे बन गई 2014 तक? 2014 तक तो ना आप थे और ना आपके आका थे। तो झूठ बोलना कूटनीति का तंत्र नहीं हो सकता है। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक कारोबारी को कारोबार दिलाने के लिए, जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहाज पर लेके घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, चिरौरी करते हैं, भैया इनको कारोबार दे दो। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को कारोबार दिलाने के लिए, और दूसरा आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फोटो अपॉर्चुनिटी, कभी शहनाई सुनते हुए, कभी झूले पर पींग लगाते हुए, कभी लाल शर्ट में अपना खाना छोड़ के लपक के जी हजूर करते हुए आपने भारत की कूटनीति को उस पर रिड्यूस कर दिया है। और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं, मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो मेरा अपना मानना है, आप G20 करिए, आप तमाशे सारे करिए, लेकिन इस देश की भूभागीय अखंडता, इस देश की आर्मी, इस देश के शौर्य और पराक्रम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो आप लगातार कर रहे हैं। झूठ बोलना एक्चुअली चीन का साथ देता है, क्योंकि चीन जब कोर कमांडर मीटिंग में बैठता है तो यही कहता है चीन का PLA कि आपके प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और S जयशंकर जी, इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर, लगातार उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी सारा विश्व कर रहा है देश के खिलाफ, तो विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या यह विदेश मंत्री का फेलियर नहीं है कि सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ हो रही है? चलिए, आपने एक व्यक्ति के लिए कह दिया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लैरी समर्स, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लॉरेंस समर्स, उन्होंने कल बोला है अडानी पर, और बोला है कि शायद यह धब्बा हिंदुस्तान कभी मिटा नहीं पाएगा। क्या वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या डाउ जोन्स और S&P भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या यूके का फेयर प्रैक्टिस रेगुलेटर भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या नॉर्वे का पेंशन फंड भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या टोटल ने, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया, वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये उन्हीं लोगों के पास से आएगी जिनके पास कोई जवाब नहीं है। और कल जयशंकर जी ने बात करी कि लोग इन्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेस को नैरेटिव शेप करने के लिए, और पूरे सर्वसम्मान से मैं इसको राजनीतिक रखना चाहती हूं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहती हूं। लेकिन आपके पुत्र एस्पन इंस्टीट्यूट में थे, जहां पर जिनका आपने नाम लिया, जॉर्ज सोरोस जी की कंपनी ने खूब फंडिंग करी है। आपके पुत्र लोई इंस्टीट्यूट में थे, आपके पुत्र ब्रुकिंग्स में थे, आपके पुत्र तमामों ऐसे इंस्टीट्यूट में, जर्मन मार्शल फंड में थे। इन सब की फंडिंग फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस करती हैं। तो जब तक आपके पुत्र वहां पर रहे, और अभी भी हैं, और वहां से फिलैंथ्रोपिक फंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे लोगों से आ रही है नैरेटिव शेपिंग के लिए, तो कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर उस पर बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश हो जाती है। तो अगर इंटरनेशनल साजिश हो भी रही है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो मुझे बस इतना बताइए कि इस इंटरनेशनल साजिश को खत्म करने के लिए देश का विदेश मंत्री क्या कर रहा है? क्या आप फेल नहीं हो गए? क्या आप बुरी तरह से विफल नहीं है?